हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। क्लास जो चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 7.1 एक्सरसाइज के बाद 7.2 एक्सरसाइज में चल रहे हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। कुल मिला के इसके 6 क्वेश्चन हुए थे। अब 7th क्वेश्चन से हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं क्योंकि फार्मूले आपको सभी बता दिए गए हैं और एप्लीकेशन भी कुछ हद तक हो गया है 6 क्वेश्चन तक। 7th क्वेश्चन में भी उसी फार्मूले का एप्लीकेशन होगा। तो देखते हैं 7th क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज। सर्किल एक लेते हैं, एक सर्किल लिया जिसमें आपको गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल whose center is 2-3। सेंटर O 2-3 and B is 1-4। B 1-4 है। कोऑर्डिनेट ऑफ एंड बी 1-4। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्स वाई। वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना है। वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2-3 and B is equal to 1-4. AB is diameter, O is its center, O is half midpoint of AB. O is midpoint of AB. midpoint का फार्मूला एप्लीकेट करते हैं। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। x1 y1 कोऑर्डिनेट हों x2 y2। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सम ऑफ एब्सिसा बाई 2 एंड सम ऑफ ऑर्डिनेट बाई 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के फार्मूला से 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये 1-4 कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी का। x प्लस 1/2 implies that 4 is equal to x plus 1। 2 से मल्टीप्लाई हो गया। implies that x is equal to 4-1 3। y के लिए लें ऑर्डिनेट मिड पॉइंट का -3 इज इक्वल टू y प्लस 4। 4 प्लस वाई और y प्लस 4/2। मल्टीप्लाई 2 से करते हैं -6 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। implies that y is equal to
4 को ट्रांसपोज कर दीजिए, -6 -4 -10। अब एक्स वाई जो एंड पॉइंट ऑफ ए है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स आपका आया है 3, y -10, 3 -10, 3 -10 एंड पॉइंट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट -10। ये मिड पॉइंट के फार्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व किया गया। इसमें जनरल बात थी, आपको एंड पॉइंट पता है तो मिड पॉइंट आप पता कर लेंगे। अब मिड पॉइंट पता है तो एक एंड आप पता कर लेंगे। फार्मूला वही कि x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। अब x1 y1 को आप समझेंगे कि ये लाइन AB के एंड पॉइंट्स हैं, x y इसका मिड पॉइंट है। तो अब इसमें अगर मिड पॉइंट गिवन है तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लिया। इनमें से दोनों में से कोई एक नहीं मालूम है तो वो मिल गए, जैसा कि इस क्वेश्चन में। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, ये क्लियर है। देखिए एर्थ क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपके सामने। इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4, इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, -2 -2 एंड 2 -4 respectively. Find the coordinates of P such that AP = 3/7 AB. पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB. आपने एक लाइन ड्रा किया, ए बी। इसमें P पॉइंट ऐसा लेना है कि AP = 3/7 AB। P पॉइंट यहां लेते हैं, AP के कोऑर्डिनेट्स नोट करें, A -2 -2, coordinate of A -2 -2 and coordinate of B 2 -4. We have to find coordinate of P. Let it be x y. इंटरसेक्शन फार्मूला एप्लीकेट करना है और आपको AP = 3/7 AB, यह आपको कंडीशन दी हुई। AP BP का रेशियो निकालने के लिए AP = 3AP 7AP = क्रॉस मल्टीप्लिकेट 3AB implies that 7AP = 3. Break AB into two parts, AB and PB. AB = AP plus PB implies that, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3AP plus 3PB। 3AP को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, 7AP - 3AP 4AP।
इज इक्वल टू 3PB implies that AP by PB इज इक्वल टू 3/4। AP का रेशियो आपको दिया हुआ था, तो AP और PB का आपने फाइंड किया, PB को AP प्लस PB में ब्रेक करके। अब AP PB का रेशियो क्या है? 3/4। फार्मूले में अप्लाई करेंगे MN की वैल्यू 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। अब आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब इंटरसेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। अब आपको क्या निकालना है? ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो 2 पॉइंट्स A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3/4 के रेशियो में डिवाइड करता है, और सच दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली। फार्मूला आप यूज करें इंटरसेक्शन फार्मूला, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अब आप देख लें, इस फार्मूले में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अलग से एडवाइस की जाती है कि आप x1 y1 x2 y2 एंड वैल्यू ऑफ m एंड n, ये अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये बाई फार्मूला x इज इक्वल टू, यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं, वैसे आपको नोट करना चाहिए x1 y1 x2 y2 xy m n। तो m x2, m मीन्स 3, x2 मीन्स एब्सिसा ऑफ पॉइंट B दैट इज 2 प्लस n इज इक्वल टू 4, x1 मीन्स -2 बाई m प्लस n 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 6 माइनस 8 माइनस 2 हो गया, 6 माइनस 8 माइनस 2 बाई 3 प्लस 4 7, mx2 प्लस nx1, m मीन्स 3 x2 मीन्स 2 प्लस n 4 x1 माइनस 2 बाई m प्लस n 3 प्लस 4। सिमिलरली y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं, m इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू -4 प्लस n इज इक्वल टू 4, y1 मीन्स -2 बाई m प्लस n 3 प्लस 4 इज इक्वल टू -12 माइनस 8 माइनस 20 बाई 4 3 7 -20 बाई 7। अब आप करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x -2 बाई 7 एंड y -20 बाई 7। फाइनली आप आंसर देंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -2 बाई 7 -20 बाई 7 है। देखिए क्वेश्चन आप इंटरसेक्शन फार्मूला को मालूम है, या लास्ट क्लास में अभी मिड पॉइंट फार्मूला
इंटरसेक्शन पॉइंट फार्मूले से ही मिड पॉइंट फार्मूला डिवाइड हुआ है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा फार्मूला इसमें यूज ही नहीं करना है। बस यहाँ पर ये ट्रिक थी, और ये भी ट्रिक कोई बहुत टेक्निकल नहीं। एपी एबी का रेशियो है तो एपी पीबी का रेशियो आप फाइंड करेंगे एक लाइन ड्रा करके, और एबी को एपी पीबी में आपने 2 पार्ट्स डिवीजन। अब एपी पीबी में आप रेशियो निकाल लिए, फिर फार्मूले में रखना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अब देखिए 9th क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये आपका 9th क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2 2 एंड बी 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं, ट्राइसेक्टिंग पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना था, आपको लास्ट क्लास में बताया था। ट्राइसेक्ट होने का मतलब डिवीजन इन 3 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स के लिए लाइन ड्रा करके कोऑर्डिनेट लिख करके और आपको हम बता देंगे, 1-2 पॉइंट निकाल देंगे, आप नेक्स्ट पॉइंट निकालते रहेंगे। सिमिलर सिस्टम, और नहीं आता है तो आप पूछेंगे तो सब कुछ बताया जाएगा। एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग ए एंड बी, -2 2 एंड 2 8। टेक ए लॉन्ग लाइन ए बी। इनके लिए कोऑर्डिनेट आपको गिवन है A -2 2 -2 2 coordinate of point A, and 2 8 is coordinate of point B. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining these into 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन है। P Q R, there are 3 points between A and B such that AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB। 4 इक्वल पार्ट्स। पॉइंट P के लिए आप कोऑर्डिनेट लेंगे, आपको 1 एंड नेक्स्ट 3। ईच पार्ट इज 1/4 ऑफ टोटल AB। 1/4 1/4 1/4 अगेन 1/4। AP is 1। If AP is 1 then PB is equal to 3 equal parts, sum of 3 equal parts. It means AP ratio PB, AP ratio PB is equal to 1 ratio। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करेंगे? फॉर पॉइंट P x इज इक्वल टू, अब फार्मूला भी नहीं लिखेंगे, फार्मूला तो आपकी मेमोरी में होना चाहिए, बिल्कुल ओरल आपको पता होना चाहिए। mx2, m इज इक्वल टू 1, x2 मीन्स 2 प्लस n इज इक्वल टू 3, x1 मीन्स -2 बाई m प्लस n, इट मीन्स 1 प्लस 3।
टू वन जा टू और प्लस थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर, टू प्लस माइनस सिक्स माइनस फोर बाई फोर, इट मीन्स माइनस वन। y इज इक्वल टू एम वाई टू, एम वन वाई टू एट प्लस एन थ्री वाई वन टू। ये पॉइंट आप इसे प्रोडक्ट साइन समझेंगे, बाई वन प्लस थ्री, थ्री टू जा सिक्स और प्लस एट वन जा एट, सिक्स प्लस एट 14, 14 बाई फोर मीन्स 7 बाई टू। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P माइनस वन, 7 बाई टू। पॉइंट Q के लिए अगर आप निकालते हैं AQ इज इक्वल टू टू, QB is equal to also 2. It means Q is midpoint of AB. Two equal parts AP and PQ left on Q. Two equal parts QR and RB right on Q. It means Q is midpoint of AB. For point Q, that is midpoint of AB. X is equal to midpoint के लिए x is equal to x1 plus x2 by 2. It means minus 2 plus 2 by 2 plus 2 by 2 is equal to 0 and y is equal to 2 plus 8 by 2, 2 plus 8 by 2, 10 by 2 5. पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट 0 5, 0 5 पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट। R के लिए अगर आप लेते हैं रेशियो यहाँ दिखा दिया जा रहा है, AR रेशियो RB 1 2 3 and RB 1 3:1. अब you have to find coordinate of that point which divide AB in 4:1, 3:1, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट R इसी फार्मूले से। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको एक एवरेज क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, वेरी शॉर्ट भी नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। फार्मूला आपको पता, देखिए मिड पॉइंट का अगर आपको निकालना है तो आपको ये पूरा सिस्टम यूज करने की ज़रूरत नहीं। तब सम ऑफ एब्सिसा बाई टू एब्सिसा हो गया, सम ऑफ ऑर्डिनेट बाई टू ऑर्डिनेट हो गया, किसका, मिड पॉइंट का। ये 9th क्वेश्चन आपका था। अब एक्सरसाइज में चूंकि इजी क्वेश्चन है इसलिए इनको सॉल्व करने में ना ज़्यादा टाइम लग रहा है और ना आपको समझने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आएंगे, टाइम यूज कर लें। Find the area of a rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1। रोम्बस है जिसके वर्टिसेज आपको दिए हुए हैं, टेकन इन ऑर्डर, इट मीन्स रिस्पेक्टिवली।
देखिए रोम्बस के लिए आप इसके वर्ड से चूज करें। लेट ए बी 3 0 1 वर्टेक्स, बी बी 4 5, C -1 4, and D -2 -1। तो रोम्बस के आपको वर्टिसेज मालूम है, गिवन है, और फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। बुक में आपको हिंट भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब यहाँ देखिए हम दूसरा कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, या तो ये सेक्शन फार्मूला यूज करना है तो आपको ये तरकीब लगानी होगी। देखिए ये डायगोनल्स इसके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन इसका करते हैं। डायगोनल ACBD इंटरसेक्ट एट O। अब O पर इंटरसेक्ट ये करते हैं, ये सभी जो होंगे इनका एरिया आपको निकालना। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। डायगोनल का हाफ आपको पता हो, डिस्टेंस तो आपको लेना ही होगा, तो इसका आप एरिया निकालेंगे। ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा कि हम इसके डायगोनल्स ले लें और हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स एरिया के लिए। देखिए डिस्टेंस फार्मूला, फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकेंड पॉइंट को x2 y2। अब ये डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, उसी से आपको निकालें। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला। By this formula we have to get AC and BD। AC is equal, AC के लिए x1 3 y1 0, x2 minus 1 y2 4, x2 minus x1 means minus 1 minus 3 whole square plus y2 minus y1 4 minus 0 whole square is equal to minus 1 minus 3 minus 4, minus 4 square 16 and 4 square 16, sum of 16 and 16 32, square root of 32 4 root। AC की लेंथ 4 रूट 2। सिमिलरली BD इज इक्वल टू BD x1 4 y1 5 x2 minus 2 y2 minus 1। फार्मूला एप्लीकेट करें। x2 minus x1 मीन्स minus 2 minus 4 होल स्क्वायर, y2 minus y1 minus 1 minus 5 whole square, minus 2 minus 4 minus 6, square of minus 6 36, and again square of minus 6 minus 5 minus 1 36, it becomes 6 root 2।
इन्हें आप D1 D2 लेट D1 इज इक्वल टू AC एंड D2 इज इक्वल टू BD. D1 and D2 are diagonals. Area of rhombus is equal to half D1 multiplied by D2. Half D1 is equal to 4√2. And D2 is equal to 6√2. So √2 into √2, 2 cancelled by 2. 4 6 जा 24. यूनिट के लिए आप कहेंगे स्क्वायर यूनिट. यूनिट तो कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए. सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर किसी यूनिट में नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चन में अभी किसी की लेंथ आती तो उसको आप लिखते यूनिट. एरिया है तो स्क्वायर यूनिट. अब ये हमारे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था. देखते हैं अगर कुछ बीच में बचा हुआ है तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप केयर कर लें. रोम्बस ABCD. वर्टिसेज ऑफ रोम्बस आर गिवन 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 named by ABC. Get diagonal AC by formula distance. Distance फार्मूले से AC and BD by distance फार्मूला. AC, let AC D1 and BD D2. Then area of rhombus half D1 into D2. प्रोडक्ट कर दिया 24 हो गया. तो ये आपका प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है शायद. अभी देखते हैं. अब इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी वो एरिया आपको ट्रायंगल का निकालने के लिए इफ वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल आर गिवन देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो उसके लिए आपको फार्मूला डिराइव करना होगा. ये लास्ट क्वेश्चन आपका था. तो एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई. अब 7.3 एक्सरसाइज के लिए अगले क्लास में आपको पहले फार्मूले का डिराइवेशन x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली. देन गेट इट्स एरिया. तो इसके लिए हम आपको डायग्राम बना करके एरिया का फार्मूला डिराइव करेंगे. फिर एरिया का एप्लीकेशन कोलिनियर के लिए भी प्रूव करना है 3 पॉइंट्स के लिए, वो भी होगा. पहले फार्मूले का डिराइवेशन अगले क्लास में. अब इस क्लास में इतना ही. और आज के इस वीडियो में आपको ये लास्ट क्वेश्चन बता दिया गया. अब एक्सरसाइज समाप्त है. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फार्मूले के साथ हम आपको मिलेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे. और वीडियो देखने वालों के लिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी कुछ न कुछ नॉलेज अपना बढ़ा सकें, फ़ायदा ले सकें. वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.